ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, और ये भी जानेंगे कि जब मनुष्य ये चाहे कि भगवान मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाएं, तो वो कैसे प्रकट होते हैं, वो रहस्य भी भगवान ने गोपियों को बतलाया। तथा साथ ही हम ये भी जानेंगे कि गोपियों का जार भाव होने के पश्चात भी भगवान ने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि हे सखियों, अगर मैं तुम्हारा ऋण उतारना भी चाहूँ तो कई जन्म पर जन्म लेकर भी नहीं उतार सकता। इस अध्याय के अंदर हम यही जानेंगे। यही बतलाते हुए श्री सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह के आवेश में, जुदाई के आवेश में इस प्रकार भांति भांति के गाने लगी और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे के दर्शन की इच्छा से वे अपने को रोक न सकी। करुणाजनक मीठे मीठे स्वरों से फूट फूट कर रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान गोपियों के बीच से उन्हें छोड़कर सहसा अंतर्ध्यान हो गए थे। अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियां जब फूट फूट कर रोने लगी तो पुनः भगवान उनके बीच प्रकट हो गए। उनका मुख मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीतांबर धारण किए हुए थे, अर्थात रेस में पीले कपड़ों के अंदर बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मन को मथ डालने वाला, मोहने वाला, कामदेव के मन को भी मथने वाला था, अर्थात कामदेव को भी माफ करने वाला था। स्वयं कामदेव भी मोहित होने वाले थे, ऐसा रूप था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर परम मनोहर श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नई चेतना, नई स्फूर्ति, नई ताजगी आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को, बाहों को अपने कंधे पर रख लिया। तीसरी सुंदरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी अपने हृदय में भगवान के विरह की पीड़ा से बड़ी जल रही थी, बड़ी जलन हो रही थी, वहीं बैठ गई और उनके चरण कमलों को, उनके पैरों को अपने वक्षस्थल पर अर्थात छाती पर रखकर उन्हें सहलाने लगी। पांचवी गोपी प्रणय कोप से, अर्थात प्रेमियों का जब एक दूसरे पर बिगड़ जाते हैं, जब प्रेमी एक दूसरे पर बिगड़ जाते हैं, विह्वल होकर बाहें चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी बिना पलक गिरे नैनों से उनके मुख रूपी कमल का रस पान करने लगी। परंतु जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, ठीक वैसे ही उनकी मुख माधुरी का लगातार पान करते रहने पर भी, लगातार उनके मुख की तरफ देखते रहने पर भी वो तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी आँखों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो उठा, रोमांचित हो उठा, रोम रोम खिल उठा और वह सिद्ध योगियों के समान परम आनंद में मगन हो गई। परीक्षित, जैसे मुमुक्षुजन, जैसे मोक्ष की इच्छा करने वाले, मोक्ष को चाहने वाले परम ज्ञानी संत भगवान को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ। बहुत खुशी मिली। उनकी विरह के कारण, उनकी जुदाई के कारण गोपियों को जो भी दुख हुआ था, वे
वे उससे उसी क्षण मुक्त भी हो गई और शांति के समुद्र में डूबने और उतरने लगी। परीक्षित, यूं तो भगवान श्री कृष्ण अच्युत और एक रस हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अटल और एक रस हैं। उनका सौंदर्य और माधुर्य उच्च दर्जे का है, फिर भी विरह की पीड़ा से मुक्त हुई गोपियों के बीच में उनकी शोभा और भी बढ़ गई। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान बल आदि शक्तियों से सेवित होने पर और भी शोभायमान हो जाते हैं और भी बहुत अधिक सुंदर लगने लगते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन वृद्ध सुंदरियों को साथ लेकर यमुना जी के पुलिन में प्रवेश किया, यमुना जी के जल में प्रवेश किया। उस समय खिले हुए कुंद और मंदार के फूलों की खुशबू लेकर बड़ी ही शीतल और सुगंधित मंद मंद वायु चल रही थी और उसकी महक से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर मंडरा रहे थे। चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली ही झलक दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार का तो कहीं पता ही नहीं था। प्रत्येक स्थान पर आनंद मंगल का ही साम्राज्य छा गया था। वह गीली भूमि का जो किनारा था, तट था, वो क्या था? यमुना जी ने स्वयं अपनी लहरों के साथ भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालू का रंग मंच बना दिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय में इतने आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आधी व्याधियां अर्थात ताप संताप सब मिट गई। जैसे कर्मकांड की श्रुतियां उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान का प्रतिपादन करने लगती हैं, ज्ञान को समझाने लगती हैं और फिर वे समस्त इच्छाओं से ऊपर उठ जाती हैं। कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, कृतकृत्य हो जाती हैं। ठीक वैसे ही गोपियां भी संपूर्ण हो गई। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर से चिन्हित ओढ़नी को अपने परम प्यारे सुहृदय श्री कृष्ण के बैठने के लिए नीचे बिछा दिया। बड़े बड़े योगेश्वर अपनी योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। हजारों हजारों अर्थात बहुत अत्यधिक गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे, सुंदर लग रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के बिंदु मात्र सौंदर्य का आभास भर है, अर्थात एक बिंदु के समान ही है, बहुत छोटा है। वे उसके एकमात्र आश्रय हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उसके आश्रयदाता हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने इस अलौकिक सौंदर्य के द्वारा उनके प्रेम और आकांक्षाओं को और भी उबाड़ रहे थे। गोपियों ने अपनी मंद मंद मुस्कान, विलासपूर्ण हृदय और तिरछी बाहों से उनका सम्मान किया। किसी ने उनके पैरों को अपनी गोद में रख लिया तो किसी ने उनके हाथों को। वे उनके संस्पर्श का आनंद लेती हुई कभी कभी कह उठती थी, कितना सुकुमार है, कितना मधुर है। इसके बाद श्री कृष्ण के छिप जाने से मन ही मन तनिक रूठ कर उनके मुंह से ही उनका दोष स्वीकार कराने के लिए वे कहने लगी, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे सखा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं और दूसरी प्रकार के लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं। परंतु तीसरी प्रकार के मनुष्य कोई ऐसे होते हैं जो इन दोनों ही प्रकार के लोगों से प्रेम करते हैं, अर्थात जो लोग प्रेम करते हैं उनसे भी प्रेम करते हैं और जो नहीं करते उनसे भी प्रेम करते हैं। हे प्यारे, इन तीनों में तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण अभी कहते हैं, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं उनका तो सारा उद्योग, उनका तो सारा परिश्रम केवल स्वार्थ मात्र है, स्वार्थ के लिए ही है, लेन देन के समान है, लेन देन मात्र ही है।
न तो उनमें सौहार्द है और न ही तो धर्म। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए ही है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, दूसरे प्रकार के जो लोग प्रेम न करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से ही करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषियों से भरा रहता है और सच पूछो तो उनके व्यवहार में निश्चल सत्य और पूर्ण धर्म भी है। और तीसरी प्रकार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, न प्रेम करने वालों का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने स्वभाव में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी द्वैत भासता ही नहीं, अर्थात दोनों प्रकार दिखाई ही नहीं देते। और दूसरे वे द्वैत तो भासता है, परंतु जो संतुष्ट हो चुके हैं, कृतकृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं होता। तीसरे वे हैं जो जानते ही नहीं कि हमसे कौन प्रेम करता है। और चौथे वे हैं जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरु तुल्य, गुरु के समान लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति, उनका मन और भी मुझ में लगातार लगा ही रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी मिल कर छिप जाता हूँ। सखियों, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए समस्त लोक मर्यादाओं को, वेद मार्गों को और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारे मन की वृत्ति कहीं और न लग जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लग जाए, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही छिप गया था। इसलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम मेरी सब प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सदा निर्मल और सर्वदा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम, सेवा और त्याग का बदला चुकाना भी चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। इसके बाद अगले अध्याय में महारास नामक अध्याय के बारे में, महारास क्या है, किस प्रकार से महारास गोपियों के मध्य और भगवान श्री कृष्ण के मध्य हुआ, ये जानेंगे। अभी सभी श्रोताओं द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के इस परम पवित्र अध्याय को सुना। भगवान ने गोपियों को बड़े सुंदर सुंदर उत्तर दिए कि मैं क्यों तुमसे मिलकर बीच बीच में तुमसे छूट जाता हूँ। इसका केवल एक ही कारण है जो आप सभी द्वारा श्रवित किया गया कि भगवान, जिन लोगों का मन भगवान के प्रति लग जाता है, वो बार बार इसलिए उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं ताकि उनकी जुदाई में वे बिलखते रहें, प्रलाप करते रहें और उनके हृदय में भगवान आकर बैठ जाएं, सभी प्रकार के संतापों को दूर कर दें। इसी कारण से भगवान बार बार छुप जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 332वां अध्याय सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। ओम नमो नारायण चैनल, जो एक सनातन चैनल है जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान की विलुप्त हुई इन परम पवित्र कहानियों को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप तक पहुंचाना है, भगवान का गुणगान करना है। कृपा सभी श्रोताओं से सहृदय विनम्र विनती बारंबार है
इन पुण्यमयी कथाओं को अवश्य सुनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के अंदर अपना सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।